ओम गंग गणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम गणपति के अंगारक चतुर्थी की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत श्री गणेश स्तवन से करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्पतुल्य अरुण के पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन संस्कार किया। वेद शास्त्रादि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनिपुत्रों ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति भावपूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान में मंत्र जप करता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित और सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान लग रहे थे। भगवान गणेश के मंगलमय अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेमगद्ध कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, हे मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं साधना और स्तवन से अति प्रसन्न हुआ हूँ। तो मांगो, इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वीपुत्र ने अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और आज आपने मुझे दुर्लभ दर्शन देकर कृतार्थ किया है, मेरी माता पर्वतमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुआ। हे दयामय, मैं स्वर्ग में निवास करना चाहता हूँ और देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, हे करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। हे सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। अद्य सिद्धि प्रदाता देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। हे मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे
इस व्रत की अद्वितीय महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य के समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशभुज गणेश की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वीपुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए हैं। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृतपान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्धि प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक त्रयताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्थ, जम्बू और अन्य फलों से ही नहीं, सिर्फ दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जय गणेश। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें